नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर। तीफी बट के बहनोई अपनी अहलिया के साथ अपनी जीप पे लाहौर जो एफसी कॉलेज वाला रोड है, नहर वाला, वहाँ से जा रहे थे। बाइक पे सवार कुछ अफराद ने उन पे जो है फायर खोल दिए और इस हमले के नतीजे में तीफी बट साहब के जो बहनोई हैं जवेद बट, ये मौके पर ही जाँ बहक हो गए और उनकी अहलिया को शदीद जख्मी हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कुछ लोग बता रहे हैं कि शायद इनकी दीगर फैमिली के मेम्बरान भी मौजूद थे जो महफूज रहे। ये तमाम तर जो खबर है, तफसीलात आपके सामने रखते हैं। अभी तक ये तमाम तर खबर जो है आपने अपने टीवी चैनल पर भी नहीं देखी होगी, क्योंकि अभी मेरा ख्याल है चंद मिनट पहले ये वाक़या हुआ है। और ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि इचरा के इलाके में तीफी बट का बहनोई अपनी अहलिया के साथ जो है सफ़र कर रहे थे और उन पर कातलाना हमला हुआ। और इस कातलाना हमले के नतीजे में उनके बहनोई जवेद बट जो है मौके पे जाँ बहक हो गए। जवेद अपनी बीवी के साथ केनाल रोड पर जा रहे थे, मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में जवेद जांबर ना हो सके। बीवी को, जो जवेद साहब की जो बीवी है, मतलब कि जो तीफी बट साहब के बहनोई जवेद बट हैं, उनकी जो अहलियाँ हैं वो फायरिंग के नतीजे में काफ़ी ज़ख्मी हुई और उनकी बीवी को ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और फौरी तौर पर जो शूटर्स हैं जिन्होंने हमला किया, बता रहे हैं कि ये बाइक पे सवार थे, उनकी तलाश शुरू कर दी गई है पुलिस की जानिब से। और मौके पे जाए वकुआ पे फोरेंसिक लैब और पुलिस की टीमों ने उसका जो है वो छानबीन शुरू कर दिया, तफ्तीश शुरू कर दिया और उस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। फोरेंसिक टीम जो है वहाँ पे अपने सैंपल्स ले रही हैं। और फायरिंग से जवेद बट की बीवी समीना शदीद जख्मी है और जबकि जो जवेद बट हैं वो मौके पे जाँ बहक हो गए। आपको पता है कि हम कुछ दिनों से एहसन शाह केस आपके सामने रख रहे हैं और इस केस में रोज़ कोई नई डेवलपमेंट हो रही है। और आप जो अहबाब इस केस को फॉलो कर रहे हैं तो वो ये समझ सकते हैं कि ये दोबारा से इसी तरह के सिलसिले जो 90s और उसमें देखा करते थे कि उसी तरह के शुरू हो गए हैं। और तीफी बट साहब और जो दीगर, ये काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहे थे। और ख़ास तौर पे बिलाज मर्डर के बाद जो उसका सारा इल्ज़ाम था वो इन बट बरादरान पे लगा था। और उसके बाद जब एहसन शाह ये पुलिस हिरासत में इसका इनकाउंटर होता तो उसके बाद दोबारा से बट साहब का नाम बहुत ज़्यादा ज़ेरे गर्दिश था। अभी उनकी जो फैमिली, मतलब कि उनके बहनोई थे, उन पे हमला हुआ है। और बहनोई मतलब कि ये तीफी बट साहब की मेरा ख्याल हमशीरा बनती हैं और बताया कि वो शदीद ज़ख्मी हालत में उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। और जो उनके बहनोई थे वो मौके पे जो है वो जांबर नहीं हो सके और मौके पे ही दम तोड़ गए। तो ये हालात मेरा ख्याल है मज़ीद कशीदगी की तरफ जा रहे हैं और जो CI है उस पर मज़ीद प्रेशर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले बिलाज के कत्ल की जिस तरह तफ्तीश हुई और उसका कोई भी शख्स, अब उस पूरे केस में कोई भी शख्स जो इस पूरे वाक़े में मुलव्वस हो अब ज़ेरे हिरासत नहीं है, क्योंकि एहसन शाह था वो भी इनकाउंटर हो गया। जो जिसने कत्ल किया था वो मौके पे मारा गया था। उसके अलावा किसी भी शख्स पे कोई भी तफ्तीश के घेरे में नहीं था। उसके बाद अगर एहसन शाह के हवाले से बात करें तो एहसन शाह को जिस तरह से मारा गया वो भी एक सवालिया निशान था। ये तमाम तर जो प्रेशर था CIA के ऊपर ही बढ़ रहा था कि CIA का बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा था कि जिस अंदाज में ये इनकाउंटर हुआ, बहुत से लोग सवाल तो उठा रहे थे कि जिस डकैती में इनको लेके जाया गया वो डकैती का जो मुद्दई है वो कहता कि मेरा ये मुलजिम ही नहीं था। और जिस अंदाज में ये पूरा वाक़या हुआ उसके बाद CIA की परफॉर्मेंस और CIA पे बहुत से सवालिया निशान उनकी कारकर्दगी पे लगे थे। उसके बाद अब इस तरह का वाक़या बीच रोड पे लाहौर जैसे शहर के अंदर हो जाना, और ये मेन नहर वाला रोड है, मतलब कि बिल्कुल सामने लाहौर FC कॉलेज है। मतलब कि यहाँ पे इस वक्त अभी मेरा ख्याल है 3 बज रहे हैं। ये जो इस वक्त वहाँ पे शदीद तरीन रश होता है। इस वक्त स्कूल से लोग आ जा रहे होते हैं। मैं अभी 15-20 मिनट पहले जब अपने घर से निकला तो आपको पता है कि मेन नहर अगर ब्लॉक हो तो उसका कोई इशू पूरे इस रोड पे आता है। तो मैं जैसे ही मॉल टाउन से इस रोड पे चढ़ा हूँ फिरोजपुर रोड पे, तो वहाँ पे शदीद ट्रैफिक थी और मैं ये बड़ा हैरान था कि आज 3 बजे इस रोड पे इतनी ट्रैफिक क्यों है। तो मेरा ख्याल है उसकी वजह ये थी कि आगे ये हादसा हुआ तो फिर वो रोड ब्लॉक किया होगा, टीम्स आई होंगी, उस जगह को कर्डन ऑफ किया होगा। तो उसकी वजह से वहाँ पे जब ब्लॉक लगा तो उसका रद्द-ए-अमल पूरे लाहौर में ट्रैफिक जाम की सूरत में आया। बहरहाल अभी हम जाए कुआ पे भी जाएंगे, वहाँ पे मौजूद जो पुलिस है उनसे भी बातचीत करेंगे, तमाम हकाइक आपके सामने रखेंगे। ये अब तक की अपडेट थी। अभी तक आपको मेरा ख्याल है कि टीवी चैनल पे अभी तक जब तक मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ कोई टीवी चैनल या कोई टीवी चैनल की वेबसाइट ने रिपोर्ट नहीं किया था। ये वो तमाम तर ब्रेकिंग थी। अपनी राय से आगाह कीजिएगा और इस केस के हवाले से जो मजीद अपडेट्स डेवलपमेंट होंगे आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।